हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं तूफान सीरीज की कॉमिक्स चलता फिरता बारूद। यह इसकी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। पहली पेज आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह से अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। मशहूर वैज्ञानिक प्रीतम सहानी। मैं चलता हूँ, होली चाइल्ड स्कूल में मेरा इंतजार हो रहा होगा। प्रोफेसर सहानी आज होली चाइल्ड स्कूल में न्यूक्लियर पावर पर एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित थे। ओके, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, दरवाज़ा एक तेज आवाज़ के साथ नीचे आ गिरा। तड़ाक! ओह! और प्रोफेसर सहानी के कुछ समझने से पहले ही तड़ाक! आह! चार नकाबपोश उन्हें घेर चुके थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? भय से कांप उठे थे प्रोफेसर सहानी उन नकाबपोशों को देखकर। जवाब में पिट! प्रोफेसर सहानी का सीना चीरती चली गई गोली। नहीं! और अगली गोली ने प्रोफेसर सहानी की पत्नी का भेजा उड़ा दिया। पिट! फचाक! आई! साइमन, बी क्विक, डोंट वेस्ट टाइम! कमरे में छाए मौत के सन्नाटे को भंग किया था एक नकाबपोश की आवाज़ ने। साइमन नामक नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और प्रोफेसर सहानी का रूप धारण कर लिया। क्या कर रहे हैं यह बदमाश? यह चश्मा और लगा लो। साइमन, यह लो प्रोफेसर सहानी का आईडी कार्ड। कुछ देर बाद, साइमन, तुम प्रोफेसर सहानी की कार लेकर चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। रवाना हो गया साइमन प्रोफेसर की कार में। कुछ देर बाद प्रोफेसर सहानी की कार होली चाइल्ड स्कूल में प्रवेश कर रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश माथुर खुद प्रोफेसर सहानी की स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम सहानी साहब, वेलकम। हेलो मिस्टर माथुर, हाउ आर यू? फाइन, आइए अंदर चलते हैं। बच्चे ऑडिटोरियम में आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। कुछ क्षण बाद स्कूल ऑडिटोरियम में। माय डियर स्टूडेंट, मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के मशहूर प्रोफेसर सहानी इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माइक पर आकर आप सबसे दो शब्द कहें। अगले पर प्रोफेसर सहानी माइक पर थे। प्यारे बच्चों, तुम लोगों के खूबसूरत और मासूम चेहरे देखकर मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं प्रोफेसर सहानी नहीं, बल्कि कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हंटर्स का सदस्य हूं। असली प्रोफेसर सहानी और उसकी पत्नी को कुछ देर पहले उनके फ्लैट में कत्ल हो चुका है। और आप सब देख सकते हैं, मेरे शरीर पर चारों तरफ बम बंधे हुए हैं। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो यहाँ एक गगनभेदी धमाका गूंजेगा और हम सबके परखच्चे उड़ जाएंगे। वहां उपस्थिति सभी बच्चे के चेहरे पे दहशत नाच उठी थी। वे हमें मार डालेगा, बुहू! ओ गॉड सेव अस! सुबुक सुबुक! फिर उसने अपनी जेब से एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और पैलून टू स्पीकिंग पोजीशन मेरे कंट्रोल में है, तुम अंदर आ सकते हो। ओके, वी आर कमिंग। कुछ पल बाद मौत उन नकाबपोशों के रूप में स्कूल में प्रवेश कर रही थी। कुछ ही पल बाद पूरा स्कूल उनके कब्जे में था। तुम दोनों प्रिंसिपल को बाहर तक छोड़ आओ, यहाँ हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाने में हमारी सहायता करेगा। चलो। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचे मानो तूफान आ गया। उफ! क्या मांगे हैं उनकी? सर, वह लोग 30 करोड़ रुपए व हाई स्पीड प्लेन की मांग कर रहे हैं, जिसकी सहायता से वे यहाँ से भाग सकें। उन्होंने हमें 1 घंटे का समय दिया है सर। उसके बाद हर 10 मिनट बाद वे एक बच्चे की हत्या कर देंगे। उफ! ऑफिसर, आप सबका क्या विचार है? उनकी मांग मान लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं है सर। यह सरासर बेवकूफ़ी होगी सर। अगर हम उनके सामने झुक गए तो कल कोई अन्य अपराधी हमें झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके सिवाय किया भी क्या जा सकता है? पूरे 120 बच्चे उनके कब्जे में हैं। सर, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम उन्हें बातों में उलझाकर थोड़ा वक्त लेने के लिए कोशिश करते हैं। तब तक तुम अपना काम करो, लेकिन जो करो यह सोचकर करना कि तुम्हारी जरा सी गलती कहर ढा सकती है। मैं ख्याल रखूंगा सर। कुछ देर बाद, हम लोग उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 1 घंटे का समय और देते हैं। पुलिस फोर्स ने होली चाइल्ड स्कूल के चारों ओर से घेर लिया हुआ था।
यह खबर पाकर आतंकवादियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। हा हा हा, आखिर भारत सरकार को हमारी मांग के आगे झुकना ही पड़ा। यह सब डॉक्टर बैलून के दिमाग का कमाल है। और बाहर उत्तेजना थी। तूफान ना जाने कहाँ कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। दूसरी ओर तूफान, प्रिंसिपल साहब, क्या ऑडिटोरियम में घुसने का कोई और भी रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। ऑडिटोरियम की छत पर कुछ शीशे की खिड़कियां हैं, उनके रास्ते बंद अंदर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब यह बताइए कि वहाँ कितने आतंकवादी हैं? कुल मिलाकर 7। कुछ देर बाद, उफ, यह भी एक आतंकवादी तैनात है, लेकिन शायद यह मेरा रास्ता ना रोक पाए। वह बिजली की भांति दबे पांव गार्ड के पीछे पहुंचा और कानून के हाथ मजबूत ना होता तो इसे गोली से उड़ा देता। तड़ाक! उसे बेहोशी की नींद सुलाकर तूफान झपटा खिड़की की और, हे भगवान, मेरी सहायता करना। इसे काटकर ही अंदर जाने का रास्ता बनाना होगा। शीशे पे लगा यह वैक्यूम कप शीशे को नीचे नहीं गिरने देगा। तभी, अब ठीक है। शीशा हटना चाहा तूफान ने, तभी अचानक शीशा नीचे जा गिरा। ओ नो! ठक छनाक! उफ! एक झटके से सबकी निगाह ऊपर उठी। उफ! उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो चुका है। ओह! चीख पड़ा मानो बम बना व्यक्ति। धोखा! अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन यह स्विच दबा पाता इससे पहले ही पोटेशियम साइनाइड ने मुझे तीर भाला यह तीर पल भर से पहले ही इन्हें मौत बख्श देगी। फिर किसी को संभलने से पहले ही खचाक! आई! ओह! सू सू! भचाक! मौत बनकर टूट पड़ा तूफान उन पर। भचाक! आतंकवादियों को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था तूफान, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। हैंड्स अप! ओह तूफान! फायर! रटटट रटटट! गनों से सैकड़ों गोलियां निकलकर टकराई गई तूफान के सीने से। ओह आह! जिंग जिंग! तड़पकर नीचे आ गिरा तूफान। मर गया साला, बड़ा आया था हमसे टकराने। हे भगवान, उन्होंने तूफान अंकल को मार डाला। बू! यह हत्यारे हैं रेनू। इनके लिए किसी की भी हत्या करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आंसुओं में डूब गया था वह मासूम, हर मासूम चेहरा। तभी जैसे हुआ चमत्कार। ओह! मुझे मारना इतना आसान नहीं है कुत्तों। बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ गई। तूफान मरा नहीं, जिंदा है। अब तूफान किसी को नहीं छोड़ेगा, कहर बनकर टूट पड़ेगा सब पर। सचमुच तूफान कहर बनकर ही टूट पड़ा था। तड़ाक तड़ाक! ओह! मैं यहाँ से भागूं, वरना यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बच्चे के उत्साह की सीमा ना थी। तूफान 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 इज सुपरमैन! एक भाग रहा है तूफान, उसे भी रोको। तूफान हवा में उछलकर भागने वाले से जा टकराया। तड़ाक! ओह हुर्रे! बच्चे खुशी से चीखे जा रहे थे। कुछ देर बाद, तूफान क्या हुआ? यह गोलियां की आवाज कैसी? लेकिन सवाल पूरा होने से पहले ही कमिश्नर राणा को जवाब मिल गया। हुर्रे! याहू! आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय! यह तो मेरा फर्ज था सर। आतंकवादियों का क्या हुआ? सर, तीनों को मारना पड़ा, 4 अंदर बेहोश पड़े हैं। इंस्पेक्टर सिंह, आप इन चारों को हेडक्वार्टर भिजवाइए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। यस सर। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। आओ तूफान। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या कह रहे हो सिंह? यह नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूं सर। उन लोगों के दांतों में साइनाइड के कैप्सूल छुपे थे, जो उन्होंने होश में आते ही निगल लिए। उफ! आगे बढ़ने का रास्ता फिर हमारे हाथों से निकल गया। ठीक है सिंह, यू मी गो। यस सर। सिंह के जाने के बाद, उफ! कुछ समझ में नहीं आता। एक हफ्ते में इतना खतरनाक और साधन संपन्न आतंकवादी संगठन कहां से पैदा हो गए? पिछले एक हफ्ते में देश के विभिन्न कोनों में यह लोग सैकड़ों जाने ले चुके हैं। उधर आतंकवादी संगठन हंटर्स के गुप्त अड्डे पर इस असफलता के बाद यदि हमारे शीघ्र ही कोई भयानक कारनामा अंजाम नहीं दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। हमारी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कोई कौड़ियों के मोल नहीं पूछेगा। आप चिंता मत कीजिए महान बैलून,
कल पूरा हिंदुस्तान आपके सेवकों का कमाल देखेगा। अगले दिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत और कोरिया के बीच हॉकी का फाइनल मैच हो रहा था। यह भारत के युवा खिलाड़ी रमन अग्रवाल का शानदार शॉट और यह गोल। तभी तभी वहां प्रवेश किया एक गनधारी शख्स ने। अरे यह कौन है? बीच मैदान में पहुंचकर चीख उठा शख्स, हेलो एवरीबॉडी, मैं आतंकवादी संगठन हंटर्स का सदस्य हूं और जिस चीज पर सवार हूं वह एक खतरनाक बम है जो अगर फट गया तो आप लोगों में से किसी का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। अब मतलब की बात, यदि भारत सरकार ने 1 घंटे के अंदर मुझे 50 करोड़ रुपए और मेरे इस देश से निकलने का इंतजाम नहीं किया तो ओह, यह तो बहुत खतरनाक है, इसे रोकना होगा। यहाँ मौजूद हजारों जाने की जिम्मेदार उसकी होगी। मैं इसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। दबे पांव बढ़ा वो खिलाड़ी आगे, लेकिन चीते सा फुर्तीला निकला आतंकवादी। तर 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 ओह, मेरी तरफ बढ़ने वाले हर आदमी का यही अंजाम होगा। उधर कमिश्नर के ऑफिस में तूफान उनके साथ आतंकवादियों से निपटने की योजना बना रहा था कि अचानक ट्रिन ट्रिन, हेलो कमिश्नर राणा स्पीकिंग। व्हाट? ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? खटाक। जवाब में कमिश्नर ने उसे टेलीफोन पर हुई बातचीत बता दी। पूरी बात सुनकर ओ नो, हमारे एक्सपर्ट के अनुसार बम इतना पावरफुल है कि पूरे स्टेडियम के परखच्चे उड़ाया जाएगा। हमारे पास उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। सर आप अपना काम कीजिए, मैं देखता हूं कि स्थिति से निपटा जा सकता है या नहीं। कुछ ही क्षण बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार उड़ चला जा रहा था। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम में पहुंचना होगा। उधर स्टेडियम के बाहर पुलिस फोर्स घेरा डाल चुके थे। अंदर क्या पोजीशन है? सर उस बम का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में थमा है। यदि हमने कोई भी हरकत की तो परिणाम भयानक हो सकता है। ठीक है, उसका आदेश दे उसको ठीक है, सबको आदेश दे दो कि किसी भी हाल में कोई गोली ना चलाए। तभी सर वो देखिए, ओह वह तो तूफान है। क्या रिपोर्ट है ऑफिसर? वह अंदर ही है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। अपनी स्पेशल बाइक के सहारे तूफान स्टेडियम की छत पर जा पहुंचा था। यहीं से अंदर घुस सकता हूँ मैं। उधर अंदर 1 घंटा होने वाला है। मेरे पैसे बीप बीप हैं। कहते कहते अचानक चौंक उठा वो। अगले पल इस स्टेडियम में कोई बाहर का व्यक्ति घुसा है। अगर वो अपना व सबका भला चाहता है तो सामने आ जाए। उसका यह संदेश एसीपी के द्वारा तूफान को भी मिला। उसे ना जाने कैसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है तूफान। अब यदि तुम अंदर ना पहुंचे तो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं। मुझे बिना पल गंवाए अंदर पहुंचना चाहिए। और एक पल बाद ही स्टेडियम की अंदर पहुंच चुका था तूफान। चौंक उठा तूफान को देखकर हंटर्स। ओह यह तो तूफान है, हमारा दुश्मन नंबर 1 तूफान। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम होगे। तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? अपने इस कंप्यूटर्स रडार की मदद से हर नए आने वाले आदमी का पता लगा लेता हूं ताकि कोई मुझे चुपके से नुकसान पहुंचाने की ना सोच सके। वैसे हमें तुम्हारी यह हिम्मत भरा प्रश्न पूछने की अदा पसंद आई और मुझे विश्वास है जो अदा अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वे भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हैं। अगले ही क्षण वो खिलाड़ियों की तरफ पलटा। तुम सब जब तक इसकी जान में जान है इसे हॉकी से पीटते रहो। आगे बढ़ो। इनकार का मतलब तुम सब जानते ही हो। ओह, कान खोल कर सुन लो तूफान, अगर तुमने इन सब का एक भी वार करने की कोशिश की तो मैं बम ब्लास्ट कर दूंगा। ओह, मजबूरी थी, खिलाड़ियों को आगे बढ़ना ही पड़ा। उफ, तूफान पर कैसे हाथ उठाऊंगा मैं। ओह, ना चाहते हुए भी सभी खिलाड़ी टूट पड़े तूफान पे। तड़ाक तड़ाक। हा हा, वाह क्या फाइटिंग है, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। हा हा हा। तड़ाक। यह इस
विचित्र खेल को देखने में मस्त है। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। अगले प्रहार के होते ही तूफान ने खुद को उसकी तरफ उछाल दिया। तड़ाक, बन गया काम। नीचे गिरते हुए मैं किरणों से इसके हाथों में थमे स्विच की तार काट दूंगा, फिर यह कुछ नहीं कर पाएगा। और नीचे गिरने से पहले ही श्यूं। लेकिन आतंकवादी भी काफी सतर्क था। ओ नो! किरण बढ़ी अपनी मंजिल की ओर। किरण से टकराकर गन मोम की तरह पिघल गई। तूफान के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद हर आदमी की आंखों में दहशत नाच उठा। मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मुझे मारना चाहा। अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। ओ नो! खट! ठीक 30 सेकंड बाद यह बम फट जाएगा और सभी के परखच्चे उड़ जाएंगे। दूसरे ही क्षण वो गैस भरे गुब्बारे की भांति ऊपर उड़ता चला गया। हा 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 हा! ओ नो! ओह! वो भाग रहा है, लेकिन उसे रोकने के मेरे पास समय नहीं है। पहले इस बम को यहाँ से हटाना होगा। हा 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 हा! दूसरे ही क्षण स्विच ऑन होते ही दो मजबूत जंजीर निकल बाइक से बम को जंजीरों से बांधा तूफान ने और उड़ चला ऊपर। उफ! सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं और ऊपर छत तोड़नी होगी, वरना सब मारे जाएंगे। कीमत थी एक एक क्षण की। अगले पल फायर हुआ 2 मिसाइल। सर! उन्होंने छत को परखच्चे उड़ा दिए। बूम बूम बड़ाम! छत में बने रास्तों से बाहर निकला तूफान। उधर डॉक्टर वेलुन का साथी भी बाहर निकल चुका था। यही आदमी बम लेकर आया था सर। फायर! अगले ही क्षण तर 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 रट रट। ओह! उधर तूफान उड़ा चला जा रहा था ऊपर और ऊपर। सिर्फ 2 सेकंड रह गए हैं। बम को स्टेडियम से दूर ले जाने के लिए, सैकड़ों जाने बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी तूफान ने। 2 सेकंड बाद बड़ाम! इस विस्फोट के साथ ही सभी के जहन में एक ही सवाल उधेड़ हथौड़े की भांति बज रहा था। क्या तूफान मारा गया होगा? इतने भयानक विस्फोट से वह बच नहीं सकता। उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए होंगे। तभी सब लोग चौंक उठे। अरे वो देखो! ओह! फौरन जाल फैलाओ, हमें इसे बचाना होगा। तुरंत ही फैल गया जाल, जिस पर आ गिरा तूफान का बेहोश जिस्म। धड़ाक! तुरंत ही पी पी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। वह बच तो गया ना डॉक्टर? वह बच तो जाएगा ना डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरे चेकअप के बाद ही कुछ पता चलेगा। हे भगवान, तूने मेरे प्राण ले ले, मगर तूफान को बचा ले। तूफान को कुछ हो गया तो मानवता की रक्षा के लिए कभी कोई आगे नहीं आएगा। भगवान, तूफान को बचा ले भगवान। काफी देर इंतजार के पश्चात डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो बच तो जाएगा ना? आप बचने की बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब, जबकि मैं इसी बात पर हैरान हूं कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या? हाँ, उसके जिस्म पर मामूली से नर्वस जरूर है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। आप लोग उससे मिल सकते हैं। कुछ क्षण बाद, मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सही सलामत देखकर कितना खुश हूँ, बयान नहीं कर सकता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने शांति के मसीहा की जान बख्श दी। बेटे, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम बच कैसे गए। अंकल, मैं बम ब्लास्ट होने से पहले ही बाइक से कूद गया था। ओह, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। उधर हंटर संगठन के गुप्त अड्डों पर कौन था वो व्यक्ति जिसने हमारे दोनों प्लान को विफल कर दिया? उसका नाम तूफान है। मानवता का पुजारी और मुजरिमों का दुश्मन कहा जाता है उसे। यानी एक मामूली आदमी ने हमें 2 बार शिकस्त दी है। यस महान बैलून, उसकी ताकत और अकल का जवाब नहीं। लोग कहते हैं कि उसने हिंदुस्तान की धरती से आतंकवाद मिटाने की कसम खाई है। ऐसा नहीं होगा। इस देश से आतंकवाद मिटाने का मतलब होगा हमारा खात्मा। हम एक साधारण आदमी से हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। तूफान ने मेरे प्लान को विफल करके अपनी मौत को दावत दी है, परंतु अभी शायद उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि फिलहाल हमें पड़ोसी देश से इस देश के प्रधानमंत्री के कत्ल करने का काम मिल चुका है। सारा प्लान मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इस बार मुझे असफलता की खबर नहीं मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए महान बैलून। हमारा इस बार यदि हम असफल हो गए तो आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। गुड, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी।
उधर अपने गुप्त अड्डों पर डॉक्टर वेलून ट्रांसमीटर्स का स्विच ऑफ करके हटा ही था कि ओह, यह तो सम्राट डिमोसा का सिग्नल है। हेलो डॉक्टर बैलून स्पीकिंग ओवर। डॉक्टर, हम तुम्हारी नाकामयाबी के बारे में जो सुना, क्या वो सच है? जी, पर आप चिंता मत कीजिए, आपका यह काम अवश्य पूरा होगा, यह मेरा वादा है। कहीं तुम्हारे पीछे कहीं तुम्हारे पिछले प्लानों की तरह यह प्लान भी फेल ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सम्राट डिमोसा। आपके शिकार को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी थर्रा उठेगी। पूरी दुनिया हत्या का वह अनोखा ढंग देखकर दंग रह जाएगी। यह मेरा आपसे वादा है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहाँ समाप्त हो चुकी है, तो इसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में या अगले भाग में। चलिए मिलते हैं।